एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा बैकग्राउंड। सबका अलग अलग होता है बेटा, हर किसी की बैक सेम नहीं होती। हर बच्चे की जिम्मेदारी है वो अपने बैकग्राउंड पे नज़र डाले। जैसे तुम में से किसी के फादर होंगे जो 70,000 महीने के आराम से कमा लेते हैं, या लाख कमा लेते हैं, 50,000, लेकिन तुम में से किसी के घर में हो सकता है कि महीने का 10,000 का काम भी ना हो, 20,000 का काम भी ना हो, कभी 50,000 आ गए, आगे 2 महीने कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे डिसीजंस कैसे हों, और सोचना चाहिए हर बच्चे को, ये ज़रूरी है। तुम अब बहुत छोटे दूध पीते बच्चे नहीं हो कि 5वीं 7वीं के हो, तुम्हें कोई अकल ही नहीं है। तुम सब यहाँ बैठे हुए जितने लोग हो, तुम 18 प्लस हो। 18 प्लस का मतलब तुम अडल्ट हो। देश के संविधान ने तुम्हें ताकत दे दी कि तुम सरकार बना लो, तो अपनी ज़िंदगी भी बना लो, वो ताकत भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बैकग्राउंड में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। मेरे फादर मेरे ऊपर कितने रुपए कितने साल तक और लगा सकते हैं, ये सब बराबर नहीं होते बेटा। अंबानी के बेटे को कोई चिंता थोड़ी ना है, लेकिन एक आम परिवार में किसान के बेटे की तो चिंता है ना कि मेरा आगे का खर्चा कैसे कौन उठाएगा, मेरे माँ बाप कल को बूढ़े होंगे तो इनको बीमारी लग गई तो मैं कहाँ लेके घूमूंगा इनको, ये तो चिंता है ना हर आम परिवार में। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और सबसे बढ़िया बेटा आम परिवार के लिए ना नौकरी आज भी मानी जाती है, कारण गवर्नमेंट जॉब में एक बार जाने का मतलब आप सेट हो गए। देखो कमाई तो आप कहीं से भी कर लोगे, लेकिन आप वहाँ सेट नहीं हो पाते। प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, इनसे बहुत अच्छा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स तब तक है जब तक आप फिट हैं। भगवान ना करे जाते वक्त किसी 28 साल के आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पीछे उसकी वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके बुजुर्ग होते माँ बाप हैं, अब उसके पैर कट गए, हाथ पैर टूट गए, या मान लो डेथ ही हो गई, तो सोचो उसके पीछे प्राइवेट सेक्टर वाले उसके बच्चों के पालन पोषण का पैसा देते रहेंगे क्या जिंदगी भर, या उसके बूढ़े माँ बाप को संभालेंगे? नहीं करेंगे ना। ये करेंगे, ये तब तक साथ खड़े रहेंगे जब तक कि उसकी अगली पीढ़ी है, क्योंकि उसकी पत्नी को जो इस तरह से ऑन ड्यूटी डेथ होती है ना बेटा, तो उनको रुपए मिल जाते हैं इतने कि उनका परिवार पालने में दिक्कत ना आए। उनके माँ बाप अगर वो ठीक ठाक है, फिट एंड फाइन, तो दिक्कत है ही नहीं, फिर तो हर महीने पैसे आएंगे। गवर्नमेंट जॉब में एक आदमी नौकरी लगता है, लेकिन उसकी 3 पीढ़ियाँ सही रहती हैं, क्योंकि जिसको जॉब मिली है ना बेटा, इसके पेरेंट्स का खर्चा जो मेडिकल खर्चा है वो सरकार देती है। डिपेंडेंट का कार्ड बनता है, एक मेडिकल कार्ड, उसमें आप जो नौकरी पर हैं आपके माँ बाप का नाम लिखा जाता है, आपका, आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चे का, और 3 पीढ़ी हो गई ना, एक तो वो खुद हो गया स्वयं, एक उसके पेरेंट्स, और एक उसका परिवार जिसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे आते हैं। तो सोचो आदमी एक नौकरी कर रहा है, लेकिन कितने लोग सेफ फील कर रहे हैं। उसके माँ बाप को जैसे अब कोरोना आया था, कितने लोगों का देखा, लाखों लाखों का बिल भी आया था। वो लाखों का बिल उनको नहीं भरना पड़ा जिनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, उनका तो फ्री इलाज हो गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सरकारी अस्पताल में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आज लगभग सब बड़े अस्पतालों में सरकार का जो वो कार्ड बनता है ना किसी आदमी का, वो सब जगह चलता है बेटा। मैं तो भुक्तभोगी हूँ इसलिए बता रही हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरी मदर जब सेकेंड वेव आई थी ना इसकी कोरोना की, बहुत लोग मरे थे, बहुत बहुत नुकसान हुआ था। उस टाइम मेरी मदर बहुत क्रिटिकल हो गई, वो आईसीयू में एडमिट रही थी 14 दिन तक। हमें एक भी रुपया नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर के पास अपना कार्ड था, वो एयरफोर्स में थे 20 साल, फिर 20 साल उन्होंने जॉब की पार्लियामेंट हाउस में। तब हमें फील हुआ कि देखा नौकरी ऐसे काम आती है आपके बाद भी। अब उनकी उम्र 70 हो जाएंगे वो इस बार, मतलब अब तक हमें उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो सरकार ने। तो इसलिए बेटा ये फायदे जो है ना, कई लोग कहते हैं प्राइवेट में बहुत पैसा, बहुत पैसा है जब तक आपकी सांस है। जिस दिन आपको कुछ हो गया ना, तो आपके माँ बाप और आपके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। 1 रुपया भी प्राइवेट सेक्टर हेल्प नहीं करता किसी की भी, वो तो भैया तुम करोगे, कमा के दोगे तो तुम्हें देगा। सरकार आपके आगे पीछे भी खड़ी रहती है, ये फायदा है बेटा। लॉन्ग रन में ये चीजें समझ में आती हैं, छोटे एज में पता नहीं चलता। 20 साल के लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है सरकारी करो प्राइवेट, लेकिन जब वो 40-45 के होते हैं तो पता चलता है कि सरकारी सरकारी ही है, उसमें आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबल जिंदगी है। प्राइवेट में आपकी जिंदगी का नहीं पता। पैंडेमिक में कितनों की नौकरियां गई, तुम्हें क्या पता? आज तक नहीं मिली उनमें से बहुत लोगों को नौकरियां। चलो जीके पढ़ाऊंगी बेटा मैं तुम मेरी बातें इसलिए सुन लेना क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा लाइफ देखी है और मैंने पहले खुद अचीवमेंट्स अपनी हासिल की हैं, तब मैं तुम्हारे सामने बातें कर रही हूँ। मैं जब 20 साल की थी ना बेटा, तब से मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। 20 साल में मेरे हाथ में जॉब थी। 1982 दिसंबर मेरा बर्थ ईयर है, 1982 का दिसंबर लास्ट, और मुझे नौकरी मिल गई थी 2003 में। तब तक दिसंबर नहीं आया था, मेरी उम्र 21 साल की नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने सैलरी ले ली थी सरकार से। इसलिए मेरी बात सुन लेना, मुझे पता है कि किस तरीके से कैसे पढ़ के काम किया जा सकता है,
ठीक है, बाकी पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे बदले पेपर मैं नहीं दे के आऊंगी, वो तुम्हें ही देना पड़ेगा। बस मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पढ़ाई को थोड़ा सा आसान बना दूंगी, और उस आसान